एक रूसी कथा लेखक अब दुनिया को यह सुझाव दे रहा है कि वैज्ञानिक प्रगति मनुष्यों को सदा के लिए जीवित रहने के विषय में सहायता कर सकती है। और ये इतनी बड़ी झूठी बात है। सदा के लिए जीवित कोई रह ही नहीं सकता इस भौतिक जगत में। लेकिन इस तरह से कोई कथा लेखक है, वो इस तरह से सुझाव दे रहे हैं कि वैज्ञानिक प्रगति जो भी ये साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं, ये मनुष्य को सहायता कर सकती है कि व्यक्ति यहाँ हमेशा के लिए जीवित रहे। अर्थात जगत निर्माण करने वाले परमेश्वर में उसकी श्रद्धा नहीं है। भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि यह जो जगत है यह अशाश्वत है, हमेशा के लिए रहने वाला ही नहीं है। तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गया यहाँ पर। फिर भी उसके सुझाव का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान में की गई वास्तविक प्रगति निश्चित ही मनुष्यों को आध्यात्मिक आकाश में ले जाएगी और वैज्ञानिकों को यह सूचित करेगी कि एक परम सृष्टा है और उसमें वे पूर्ण शक्तियां हैं जो भौतिकतावादी वैज्ञानिकों की संकल्पनाओं से परे है। जैसा कि हमने पहले बताया, प्रत्येक जीवात्मा का रूप शाश्वत है, परंतु उसे अपने स्थूल व सूक्ष्म बाह्य आवरणों को बदलना पड़ता है और परिवर्तन की इस प्रक्रिया को तकनीकी भाषा में जीवन और मृत्यु कहते हैं। तो व्यक्ति एक देह से दूसरा देह स्वीकार करते चलता है, या स्वीकार नहीं बोलेंगे उसको, उसमें पटक दिया जाता है। स्वीकार तो क्या, हमारे कंट्रोल की बाहर की चीजें। तो इस तरह से यह जो जगत है ये परिवर्तनशील है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। जब तक जीवात्मा भौतिक बंधन की हथकड़ियां पहनता है। नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। हथकड़ियां पहनता है। हम ये तो सुनते आए हैं कि ये भौतिक जगत जेल की तरह है, हम यहाँ कैद है। पर ये कितनी सुंदर मतलब बात यहाँ बताई जा रही है, हथकड़ियां पहना हुआ है व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति अगर हथकड़ी पहना हुआ है, जैसे असलियत में भी नहीं देखा हो, मूवीज वगैरह में पहले देखा होगा, अब तो मुझे पता है टीवी वगैरह कोई नहीं देखता है, पर पहले जो भी हथकड़ियां वगैरह देखी होगी चोर को पहनाई जाती है, तो आप देखेंगे वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता है। ही इज हेल्पलेस। उसी तरह से यहाँ पर जीवात्मा को हथकड़ियां पहना हुआ है, क्योंकि बेसिकली भौतिक बंधन में फंसा हुआ है, जन्म मृत्यु के चक्र में। तो आप देखेंगे व्यक्ति हेल्पलेस है। आप खुद देखिए ना, कोई भी व्यक्ति है उसे यह भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, तो वह उसको एक समय पे आने के बाद छोड़ेगा ही। किसी का भी इस पर कुछ कंट्रोल है ही नहीं, कितना ही व्यक्ति कुछ भी कर ले, देह छूटेगा और निश्चित छूटेगा ही। किसी का कुछ भी कंट्रोल नहीं है। जैसे कोई कितना ही व्यक्ति धन कमा लिया हो, प्रतिष्ठा उसके पास हो, फेम वगैरह कुछ भी चीज उसके पास हो भरपूर मात्रा में, पर फिर भी वह इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। पहली बात, किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है वो। कई बार देखा जाता है काफी लोग हैं उनके पास पैसा वैसा कुछ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो बेचारे दुखी रहते हैं। सो वी आर नॉट द कंट्रोलर। तब तक उसे परिवर्तन की उस प्रक्रिया से मुक्ति नहीं है, जो भौतिक जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था में भी चलती रहती है। तो भौतिकता उपलब्धि व्यक्ति को कैसी भी हो, चाहे से वो इस भौतिक ब्रह्मांड के उच्च लोक में भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ही इज बाउंड। हथकड़ियां पहना हुआ है। पर जब व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है,
तो कुछ हथकड़ियाँ नहीं है, एकदम फ्री। जैसे कोई व्यक्ति अब हथकड़ियाँ पहना हुआ है, जेल में कैद है बेचारा, कुछ भी नहीं कर सकता है वो, बिल्कुल हेल्पलेस है वो। अगर ये एग्जाम्पल भी याद नहीं आ रहा है तो कभी अगर बचपन में अगर मतलब घर में कुछ भी आपने शैतानी की हो और याद है कभी मम्मी ने रस्सी से बांधा है, हाथ वगैरह बांध देते हैं या कुछ भी हुआ है कभी ऐसा बचपन में? मम्मी ने कभी रस्सी से बांध दिया हो कि बहुत तुम्हें शैतानी करनी है ना, ठीक है। कौन सी वो लीला है? अभी दामोदर लीला जो भगवान किए हैं, जैसे आ, यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को बांधा था। खैर वो तो भगवान की लीला है, लेकिन यहाँ पर हमारी कुछ लीलाएं नहीं है, वी आर हेल्पलेस। यहाँ पर हमें हथकड़ियों में बांधा, मतलब व्यक्ति बंधा हुआ है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो हाँ, जैसे कुछ भी व्यक्ति, या आपने टीवी में देखा होगा, जैसे किसी को किडनैप करते हैं तो कुर्सी से बांध देते हैं रस्सियों से, वो बेचारा वहीं पर पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपने आप से पानी भी नहीं पी सकता। तो ये स्थिति है। रूसी कथा लेखक कल्पना कर सकता है क्योंकि कथा लेखकों को कल्पना करने की आदत होती है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो पोइट है, आप देखेंगे, वो उनकी सारी पोइट्री काल्पनिक ही होती है, कुछ भी उसमें सच नहीं होता है, सब कुछ इमेजिनेशन। और आप देखिए ना, लोग कितने ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इन इमेजिनेशंस को पढ़ने के लिए, जो कि बिल्कुल झूठ होती है। सोचिए, झूठ को पढ़ने के लिए लोगों की कितनी रुचि है। ठीक है, भौतिकतावादी पढ़ाई तो ठीक है, व्यक्ति सोचता है कि मैं पढ़ूंगा तो कुछ मैं पढ़ लिख कर बन जाऊंगा, पैसा वैसा कमाऊंगा, नौकरी लग जाएगी। लेकिन ये सारी जो चीजें होती है, जो भी पोइट्री करते हैं लोग, उसमें तो बिल्कुल सब कुछ ही झूठ है ना, लेकिन फिर भी लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं, कितनी रुचि रखते हैं उनको पढ़ने के लिए। अरे भाई, पढ़ना ही है तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ो। देखिए, ये भी बहुत अमेजिंग चीज है। अगर किसी व्यक्ति की पढ़ने में रुचि है, सो यू कैन गिफ्ट देम बुक्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद जी की पुस्तकों के सिर्फ घर में होने मात्र से बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है, सिर्फ बुक्स के होने मात्र से, इतनी ज्यादा प्योरिफाइंग है, क्योंकि वह कृष्ण कथा है। तो अगर किसी व्यक्ति का पढ़ने में भी इंटरेस्ट है, बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, भाई बुक रीडर है, तो आप इस तरह से उनको प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने के लिए बोल सकते हैं। सबसे अमेजिंग बुक कौन सी है अभी जो हमने रिसेंटली कंप्लीट की है? परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स। तो वो जो व्यक्ति है, बाहर रहते हैं जो, उनको भी पढ़ने का बहुत शौक है, बुक बुक रीडिंग करने का बहुत शौक है। सो नाउ ही हैज स्टार्टेड रीडिंग परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स बुक आज से, एंड ही ऑल्सो डिस्कस सर्टेन थिंग्स विद मी। तो हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि किसी व्यक्ति की अगर बुक पढ़ने में भी रुचि है, तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें आप दे सकते हैं। सारे टॉपिक से रिलेटेड तो है, किसी को भाई योगा में इंटरेस्ट है तो योगा के ऊपर भी प्रभुपाद जी की पुस्तक है। कुछ भी, सारा कुछ भी, आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए। एंड दिस परफेक्ट क्वेश्चंस एंड परफेक्ट आंसर्स, इसमें जो कॉन्वर्जेशन है तो कितना अमेजिंग है। सारी की सारी चीजें प्रभुपाद जी ने इसमें मतलब कॉन्वर्जेशन में सारी की सारी चीजें कवर कर ली। बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हाँ, कल्पना करने की आदत होती है, किंतु जिन्हें नैसर्गिक कानून का थोड़ा ज्ञान है, वे इस बात को मान्यता नहीं देंगे कि मनुष्य इस भौतिक जगत में हमेशा के लिए जीवित रह सकता है। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आप देखेंगे, अभी जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है भगवत गीता में, उसका जो वेरी फर्स्ट श्लोक डिस्कस किया था प्रभु जी ने, उसमें एक वर्ड आया था, अव्यय। अव्यय का क्या अर्थ था? बहुत इंटरेस्टिंग अर्थ था
कि यह जो जगत है ये है परिवर्तनशील, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, लेकिन फिर भी नित्य है। इंटरेस्टिंग है ना कि ये जो परिवर्तन इसका चल रहा है यह बस ऑन गोइंग है, इसमें कभी भी रुकावट नहीं आएगा, ना आया है, ना आ रहा है और ना कभी आएगा। हर बस ये परिवर्तन होता ही जाएगा, परिवर्तित होता ही रहेगा ये। तो ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी जो मनुष्य है इस भौतिक जगत में हमेशा के लिए जीवित रह ही नहीं सकता है। एक प्रकृति एक प्रकृति वैज्ञानिक केवल एक छोटे से फल का अभ्यास करके भौतिक प्रकृति का सर्व सामान्य प्रवाह जान सकता है। मतलब फल का एग्जाम्पल यहाँ प्रभुपाद जी दे रहे हैं। एक छोटा फल, ध्यान से सुनेंगे, एक छोटा फल फूल से निर्मित होता है, बढ़ता है, कुछ देर तक शाखा पर रहता है, पूरी तरह बढ़ता है, परिपक्व होता है, फिर प्रतिदिन घटने लगता है, अंत में वृक्ष से नीचे गिरकर पृथ्वी में अपघटित होना प्रारंभ करता है और आखिर में अपना बीज पीछे छोड़कर पृथ्वी में मिल जाता है। स्पष्ट है ये चीज? वह बीज अपनी बारी में पुनः बढ़कर वृक्ष बन जाता है और समय अनुसार अनेक फलों को जन्म देता है, जिनकी भी वही हालत होती है। फिर से वो जो मतलब फूल है उससे फल आएगा, फिर वो थोड़ी देर रहेगा, बढ़ेगा, फिर थोड़ी देर रहेगा, फिर पकने के बाद में नीचे गिर जाएगा, फिर वहां पड़ा पड़ा ही अपघटित होना प्रारंभ करता है पृथ्वी में और आखिर में वापस से अपना बीज छोड़कर पृथ्वी में मिल जाता है और उससे फिर वापस से कुछ नया कुछ पौधा उगेगा। जैसे ये एक सेम चीज मैं आज एक भक्त को समझा रही थी। उनको मतलब जो फ्लावर्स होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स, रोजेस, उनका फोटो लेना उनको बहुत पसंद है। तो मैं उसी से रिलेटेड उनसे बात कर रही थी कि आप इन फूलों को तोड़ते भी हैं? बहुत सुंदर है, आपने बहुत सुंदर सुंदर फोटोज ले रखी है, क्या आप उनको तोड़ते भी हैं? तो बोले नहीं, मैं तो नहीं नहीं, कभी नहीं तोड़ता। तो उनको मैं यही बता रही थी, आपको पता है अगर आप इनको तोड़ते नहीं हैं तो कुछ समय बाद इनका क्या होता है? हाँ, झड़ जाते हैं वो। तो ये बात बिल्कुल मतलब समझने वाली है कि जो फल फूल सब्जी आदि है, वास्तव में इनको अगर हम तोड़ रहे हैं तो यह भी हिंसा है, लेकिन जब हम इनको भगवान को अर्पित करते हैं तो वह आध्यात्मिक तो होता ही है, साथ ही साथ उस पूरे वृक्ष को भी लाभ होता है, सिर्फ भगवान को चढ़ाने मात्र से। और ये बात स्वयं भगवान भगवत गीता में बता ही रहे हैं, 3rd चैप्टर 13th श्लोका, जो भी व्यक्ति जो कुछ भी खाता है वह मुझे अर्पण करके नहीं खा रहा तो फिर वो पाप ही खा रहा है। देखिए ना कितनी सूक्ष्म बात है, लोगों को बहुत गर्व होता है, वी आर वेजिटेरियन। प्रभुपाद जी इस पर बात करते हैं, मतलब प्रभुपाद जी इस पर बोलते हैं, वेजिटेरियन तो एक कबूतर भी होता है। सो इट्स सिंपली नॉट इनफ टू बी वेजिटेरियन, टू बी अ वेजिटेरियन। भगवान को देना चाहिए। इस तरह से यह क्रम चलता रहता है बार बार में। उसी प्रकार जीवात्मा, आध्यात्मिक चिंगारी जो परम भगवान का अंश है, संभोग के तुरंत पश्चात माता के गर्भ में अपना आंगिक रूप धारण करता है। माता के गर्भ में वह धीरे धीरे बढ़ता है, जन्म लेता है, फिर और बढ़ता है, शिशु बनता है, बालक, युवक, प्रौढ़, वृद्ध बनता है और अंत में समस्त शुभकामनाओं के बावजूद
और कथा लेखकों की समस्त हवाई हवाई कल्पनों के बावजूद, जो भी हवाई कल्पना की जो ये वैज्ञानिक ज्ञान है, ये आपको हमेशा के लिए यहाँ जीवित रहने के लिए सहायता करेगा। ये हवाई कल्पना ही तो है जो हवा में बातें उड़ाई जा रही है। सारी शुभकामनाएं, सारी चीजें होने के बावजूद भी क्षीण होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। क्या कर लोगे? प्रभुपाद जी एक बाहर विदेश में एक यूनिवर्सिटी में गए थे, तो वहां प्रभुपाद जी यही क्वेश्चन करे कि आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, पर आत्मा से रिलेटेड कहाँ है आपका? कोई आत्मा से रिलेटेड कुछ डिपार्टमेंट है, या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको मृत्यु से मुक्त कर दे, जो ये निश्चित करे कि आपको कभी मृत्यु नहीं आएगी? और वो चुप थे। तो देखिए, आज सुबह की क्लास में भी डिस्कशन चल रहा था, इंग्लिश की क्लास में, कि आप देखेंगे एक जो व्यक्ति है वह पशु की तरह जन्म लेता है और पूरा जीवन ये पाशविक चीजें करके करते करते ही पूरा जीवन अपना व्यर्थ करके एक पशु की तरह ही मर जाता है। सुंदर बात इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं that if uh, if we were born like an animal, that doesn't mean that we should die like an animal. ठीक है, एक पशु की तरह हम जन्म लिए, समझ रहे पशु की तरह जन्म लेने का क्या अर्थ है? जैसे एक पशु है वो बिल्कुल अबोध होता है, उसको कुछ पता नहीं है कि जीवन में आगे फ्यूचर में उसको क्या करना है, क्या उसके साथ होगा, या सिर्फ अपना उठेगा, अपना खाना पीना ढूंढेगा और फिर बाद में सोने की व्यवस्था देखेगा, और यही ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, इन चार चीजों के बाहर वह कुछ कर ही नहीं सकता है। और वैसे ही आप एक शिशु को देखिए, वो भी तो इसी तरह से अबोध है। उठेगा, थोड़ा रोएगा ताकि उसको कुछ खाना मिल जाए, फिर खाना मिल जाएगा तो वापस से सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर रोएगा, मतलब खाने की तलाश में कि खाना नहीं मिल रहा है, खाना उसको मिलेगा, या कुछ पीड़ा भी हो सकती है इसलिए भी रोता है, फिर खाएगा, फिर सो जाएगा। ईटिंग स्लीपिंग, ईटिंग स्लीपिंग, बिल्कुल एक पशु की तरह, कुछ भी नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्षमता ही नहीं है ऐसी। और बाद में जब मतलब बड़ा होता है, तो फिर क्या होता है? तब भी वह बच्चा ही है, क्योंकि सिर्फ शरीर बढ़ जाने मात्र से तो ज्ञान नहीं हो जाता है ना। कई बार आपने सुनी भी होगी ये लाइन कि सिर्फ उम्र बढ़ जाने से कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाता, ऐसी कुछ लाइन होती है। सो यस, यही बात चल रही थी इसी से रिलेटेड, कि अब जब हमें वास्तव में एक तो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत दुर्लभ होता है, सबको पता है कि जो मनुष्य जीवन है वो कितना, मतलब बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, और उस पर भी अगर प्रामाणिक भक्तों का संग हमें प्राप्त हुआ है, भक्ति करने का मौका हमें मिला है, तो कभी भी हमें हमारे भजन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कभी हमें नहीं करना चाहिए। बहुत ही सुंदर रिफ्लेक्शन कल आया था, जो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगी। जैसे मेरे घर में मेरी जो मम्मी है वो थोड़ी इमोशनल है, तो कल पता नहीं क्या कुछ बात आई थी, सो शी जस्ट सेड कि अगर, मतलब मैं जब मर जाऊंगी तो फिर तू क्या करेगी, कैसे सब कुछ तू हैंडल करेगी, कैसे सब कुछ संभालेगी? पता नहीं ये कुछ ऐसी बात हुई थी।
इस पर बहुत ही अमेजिंग थॉट मेरे दिमाग में आया कि आप देखेंगे अनादिकाल से ही हम जन्म लेते आए हैं और हर जन्म में ही हमें माता पिता प्राप्त हुए हैं, क्योंकि माता पिता से तो जन्म हुआ है। कुछ प्रकट तो हुए नहीं हम, हमारा आविर्भाव दिवस तो होता नहीं है, जन्म होता है, राइट, माँ के गर्भ से। तो आप देखेंगे कि हर जन्म में ही हमने पेरेंट्स हमारे हुए हैं और वास्तव में हर जन्म में ही हमें उस सफरिंग को झेलना पड़ा जिसमें हमने अपने माता पिता को खोया था। मतलब अपने, मतलब जिनसे हमें देह प्राप्त हुआ है, समझ रहे हैं? हर जन्म में सिर्फ माता पिता की बात नहीं है, जिनसे भी हमारे जो सगे संबंधी होते हैं, जिनका हम हमसे प्रेम होता है, आसक्ति भी होती है थोड़ी बहुत। तो आप देख रहे हैं इस चीज पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है कि हम जिससे प्रेम करते हैं, हमारी जिनमें थोड़ी बहुत आसक्ति है प्रेम के कारण, इंद्रिय तृप्ति की बात नहीं हो रही है, साथ में हम किन्हीं के साथ रहते हैं तो उनमें आसक्ति हो ही जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए ना कितने हम हेल्पलेस है कि हम चाहते नहीं है कि उन लोगों का संग हमसे छूटे, पर फिर भी वह निश्चित ही छूटेगा। एंड वी हैव बीन सफरिंग दिस पेन फ्रॉम इटर्नल टाइम। अनादिकाल से हम इसी तरह से हमारे सगे संबंधियों का जो मतलब जो हमें छोड़कर चले गए, उनका पेन हमें सफर करना ही पड़ा। कुछ भी कंट्रोल नहीं है और अभी भी करना पड़ेगा जब तक हम इस जगत में हैं, इस देह में हैं, और जिनसे भी हम आसक्त हो जाते हैं किसी ना किसी तरह से। तो बेसिकली कहने की बात क्या है कि देखिए माता पिता हमें हर जीवन में ही मिले हैं, लेकिन गुरु महाराज, गुरु और गौरांग महाप्रभु हमें हर जीवन में तो प्राप्त नहीं हुए, वह हमें इस ही जीवन में प्राप्त हुए हैं। और इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि हम अभी भी इस जगत में हैं। पहले अगर मिले हो या ना मिले हो, उस पर हम फोकस नहीं कर रहे। वी आर लिविंग इन प्रेजेंट, तो अभी प्रेजेंट पर फोकस करके इस पर विचार करना चाहिए कि माता पिता तो हमें, निश्चित माता पिता तो हर ही जीवन में प्राप्त हुए हैं, हर जीवन में हमारा जन्म हुआ था, लेकिन गुरु महाराज, गौरांग महाप्रभु हमें इस ही जीवन में प्राप्त हुए हैं। तो जब हमें ये प्रामाणिक साधन प्राप्त हुआ है भक्ति करने का, जिसको फॉलो करने से हम निश्चित ही भगवान के पास लौटेंगे, उसके साथ में हमें तनिक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी घर वाले हैं, सगे संबंधी है, वो नहीं भी समझ रहे हैं, वो ठीक है समझ रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा टाइम खराब कर रहे हैं, इनको कुछ जॉब करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ जगत में फंसने के लिए करना चाहिए कि नहीं, हमारी तरह हम भी तो फंसे हैं ना, तुम्हें ही निकलना है, तुम भी फंसो हमारी तरह। सो इफ दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, तो क्या हम भी उनकी तरह अबोध हो जाए? बात बस ये बताई जा रही है कि आपको जो भी साधन बताया गया है, 16 माला का जप, अपने नियमों का पालन, और जो भी कथा श्रवण करना, भगवान को भोजन अर्पित करना, ये बाकी सारी जो भी ये चीजें हैं, वी शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद दिस। और देखिए वास्तव में जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, वह वास्तव में यह देख पाएगा कि भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं, कितनी कृपा किए हैं, हमें भक्तों का संग मिला। देखिए बिल्कुल वास्तविकता है, भक्ति करने से ये कॉन्शियसनेस आने ही लगती है, व्यक्ति बहुत सचेत होने ही लगता है कि सच में ये भौतिक जगत कितना दुख का घर है, जबकि दुख हम शुरू से झेलते आए हैं। जैसे मुझे याद है
जब शुरू में मतलब भक्ति में आने से पहले भी ऐसा नहीं था कि जीवन में कुछ स्ट्रगल नहीं हो, दुख नहीं हो, बीमारियां तब भी होती थी, या जो भी बाकी सारी चीजें हैं, स्ट्रगल तो था ही। पर मैं इस चीज को देख पा रही थी कि जब शास्त्रों से सुना इस विषय में, तब जाकर ये कॉन्शियसनेस अवेक हुई कि हाँ, इस जगत में तो वास्तव में बहुत दुख है। सच में मैं तो बहुत मतलब सच में मुझे तो बहुत सफरिंग झेलनी पड़ रही है। और आप देखेंगे, क्योंकि व्यक्ति शास्त्र नहीं सुनता है, वह ज्ञान नहीं लेता है, तो वह वास्तव में इस पर विचार भी नहीं करता कि मुझे तो दुख झेलना पड़ रहा है, तो मैं तो दुख चाहता नहीं हूं कि मुझे क्यों झेलना पड़ रहा है। व्यक्ति विचार ही नहीं करता है। पीपल जस्ट एक्सेप्ट इट एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। अपने जीवन का एक पार्ट समझकर उसको बस स्वीकार कर ले रहे हैं लोग। तो प्रभुपाद जी बात बताते हैं, इस वजह से लोगों को मौका दिया जाना चाहिए सुनने का। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ये बात बताते हैं कि मतलब बता रहे थे, क्या था वो, बाग बाजार करके कुछ था, तो वहां पर वो बहुत बड़ा टेम्पल था, मार्बल्स मार्बल का टेम्पल था, ऐसी कुछ बात थी। तो वहां पर क्या हुआ था, लोग झगड़ा कर रहे थे, हमें ये कमरा चाहिए, हमें ये रूम चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने यही बात कही कि आई जस्ट वॉन्ट टू सेल दिस टेम्पल एंड आई जस्ट वॉन्ट कि इससे जो लक्ष्मी आए उससे बुक वितरण, पुस्तक वितरण हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रभुपाद जी स्वयं ये बात कहते हैं, मतलब प्रभुपाद जी ही ये बात बता रहे थे अपने गुरु महाराज की। और प्रभुपाद जी ये बात बता रहे थे कि इस वजह से मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर बल देता हूँ, क्योंकि लोगों के पास में पुस्तक जाएगी, वे पढ़ेंगे, तब जाकर उनको ज्ञान होगा कि वास्तव में मैं तो यहाँ फंसा हुआ हूँ। नहीं तो लोगों को बिल्कुल भी, लोग सचेत ही नहीं है कि वास्तव में वो सफर कर रहे हैं। जैसे मैंने ये बात बताई कि भक्ति में आने से पहले ऐसा नहीं था कि जीवन में स्ट्रगल ना हो, स्ट्रगल था, बट इट्स जस्ट आई वॉज नॉट कॉन्शियस। और सभी के साथ ऐसा होता है। त्रिविध ताप, ये ठीक है, डेफिनेशन हमें बाद में पता लगी, पर ऐसा तो नहीं है ना कि त्रिविध ताप हमें पहले सताते ही नहीं थे। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तुलनात्मक दृष्टि से मनुष्य व फल में कोई अंतर नहीं है। फल मतलब जो अभी हमने फल वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया कि कैसे पेड़ से, जो वृक्ष से जो फल है वो नीचे गिरता है, और मतलब पकने के बाद में पूरा उसका प्रोसेस है, गिरकर फिर वापस से उसका जो बीज है वो पृथ्वी पर समाहित होता है, और वापस से उससे नया वृक्ष उत्पन्न होता है, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो बेसिकली चक्र यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये चक्र इस तरह से चलता रहता है। तो मनुष्य और फल में कोई अंतर नहीं है। फल की तरह मनुष्य अपने पीछे बाल बच्चों के रूप में अपने बीच छोड़कर जा सकता है, किंतु वह स्वयं अपने भौतिक शरीर में अनंत काल तक भौतिक प्रकृति के नियम अनुसार नहीं रह सकता। जो भी हमने अव्यय वाली बात डिस्कस की, परिवर्तन होगा, परिवर्तन है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, और यह नित्य है। मतलब ये जो परिवर्तन की क्रिया है, यह निरंतर चलती रह रही है और चलती रहेगी, और इस पे हमारा कुछ कंट्रोल भी नहीं है, हम चाहकर भी रोक भी नहीं सकते हैं।
भौतिक प्रकृति के नियम की उपेक्षा कोई कैसे कर सकता है? हथकड़ियां जो है हाथों में, बहुत ही अमेजिंग चीज है ये। हथकड़ियां हैं और हम बिल्कुल हेल्पलेस है, तो कैसे कोई व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है इन सारी चीजों को? कोई भी भौतिक विज्ञानी प्रकृति के कठोर नियम को बदल नहीं सकता, फिर चाहे वह कितना ही गर्वोक्तिपूर्ण क्यों ना हो। कोई भी खगोल वेत्ता अथवा वैज्ञानिक ग्रहों की गति को नहीं बदल सकता। वह केवल एक क्षुद्र खिलवाड़ी ग्रह बना सकता है, जिसे वह उपग्रह कहता है। उपग्रह मतलब ये सैटेलाइट वगैरह। तो ये शूद्र से ये आर्टिफिशियल खिलौने, आर्टिफिशियल प्लैनेट्स बोल लीजिए, ये सब बना सकता है बस। बालक इससे प्रभावित होकर आधुनिक उपग्रहों वह स्पुतनिकों के आविष्कार को बहुत बड़ा श्रेय दे सकते हैं। स्पुतनिक मतलब ये आपको दिख रहा है, मेट्रॉइड्स, मेटेरियो, पता नहीं कुछ कहते हैं, साइंस का कुछ वर्ड है, लेकिन हाँ, ये मतलब ये जो आप देख रहे हैं, बाहर से, स्पेस से कोई पत्थर नीचे गिरता है, उसको स्पुतनिक कहते हैं। तो ठीक है, इन सारी चीजों को बहुत बड़ा श्रेय दे सकते हैं बच्चे, बालक। आप देख रहे हैं, बालक मतलब नॉट रियली द बालक, बड़े जो लोग हैं जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मान रहे हैं, लेकिन उनकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल बालकों जैसी है, ये बात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो वे इन सारी चीजों से आकर्षित हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे छोटे बच्चे होते हैं, तो कुछ भी उनके पास में कोई आप खिलौना लाइए, उसमें कुछ लाइट वगैरह जल रही हो, या कुछ भी लाइट्स वगैरह जल रही है, कौन सी लाइट बोलते हैं उनको, वो जो मूव करती रहती है, स्थिर नहीं रहती है, पता नहीं, ये दिवाली पर भी लगाते हैं वो, पता नहीं क्या लाइट, मुझे याद नहीं आ रहा। एनीवेज, उनको देखकर कितना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे कि वाओ, ये कितनी बढ़िया चीज है, एकदम उसको देखने में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये सारी जो चीजें हैं, इसमें जो लोग हैं, प्रभुपाद जी उनको बालक कह रहे हैं, कि इससे प्रभावित होकर उनको बहुत बड़ा श्रेय दे सकते हैं। किंतु मानव समाज के अधिक समझदार लोग सूर्य, तारे, ग्रहों और अन्य प्रचंड उपग्रहों, जिनकी गिनती तक भौतिक वैज्ञानिक नहीं कर सकता, उनका निर्माण करना तो बहुत दूर की बात है, गिनती भी नहीं कर सकता, के निर्माणकर्ता को अधिक श्रेय देते हैं। यदि छोटे खिलवाड़ी उपग्रह का निर्माणकर्ता रूस अथवा अमेरिकी में हो सकता है, तो यह कहना युक्ति संगत है कि विशाल कार्य उपग्रहों का निर्माणकर्ता आध्यात्मिक आकाश में है। कि भाई ये जो खिलौने वाले प्लैनेट्स बना रहे हैं, सैटेलाइट वगैरह, तो उसका निर्माणकर्ता इन देशों में हो सकता है। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले जो वैज्ञानिक है, जो निर्माण करता है, वह आध्यात्मिक जगत में है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। यदि खिलौने से ग्रह के निर्माण के लिए और उसको अपनी, आपने एक बात देखी है, की बात आ रही है तो इसे काफी बार लोगों से सुनने को मिलता है कि मरने के बाद में बस हम ऊपर चल जाएंगे, ऊपर से अभी बुलावा नहीं आया। ऊपर ऊपर आपने सुना है, ऊपर ऊपर करते रहते हैं, अभी ऊपर ऊपर से बुलावा नहीं आया, या उनकी कुछ आदत होगी। हमारी आदत तो जब हम ऊपर चल जाएंगे तभी छूटेगी। ऊपर कहाँ, ये लोगों को पता नहीं है ऊपर कहाँ है, तो ऊपर कहाँ पर पहुंचेंगे। भगवान का आध्यात्मिक जगत के बारे में तो पता नहीं है, पता होता तो अभी उसके लिए प्रयास कर रहे होते, कुछ हरे कृष्णा कर रहे होते, लेकिन ऊपर ऊपर करते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ऊपर नहीं बेटा, वापस से नीचे पटका जाएगा। ठीक है, यदि खिलौने से ग्रह ग्रह के निर्माण के लिए और उसको अपनी कक्षा में घुमाने के लिए
इतने सारे वैज्ञानिक मस्तिष्कों की आवश्यकता होती है। तो किस तरह के कुशाग्र व परिपूर्ण मस्तिष्क ने तारों की आकांश गंगाओं को बनाकर उनको अपनी कक्षाओं में संधारित किया? आज तक नास्तिक वर्ग इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। इसी पर बहुत ही सुंदर बात, इसी से रिलेटेड परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे। आज मैं सुन रही थी उनकी कथा। तो महाराज बता रहे थे कि आप देखेंगे, भगवान आज तक जो भी सृष्टि कर दिए हैं प्रकृति की, वह प्रकृति बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। ऐसा नहीं है जैसे अटलांटिक महासागर है तो वहां पर लोग जाकर कुछ जगह वगह करके कुछ वहां पर बिल्डिंग खड़ी कर दिए हो, या जो पहाड़ है उसको चेंज करके सुरंग उसको बना दिए हो, ये जो भी अन्य चीजें हैं जो भी भगवान ने सृष्ट किया है, तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने उसमें कुछ चेंज किया हो। हाँ, ऐसा जरूर करते कि यहाँ से इस सामान को इधर से उधर ले जाया जाए, या इधर उधर चीजों को कर सकते हैं, पर उसमें चेंजेस व्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसे अगर आपने कभी देखा हो तो मतलब आपने देखा होगा कि वास्तव में कितने सुंदर सुंदर कितने सुंदर सुंदर जो नेचर की जो जगह होती है कितनी सुंदर सुंदर होती है। जैसे रिसेंटली मैंने देखा था एक रील, उसमें यानी इंडिया का ही था वो, कहीं का, उसमें इतना सुंदर एकदम प्योर क्रिस्टल क्लियर वाटर था एकदम, और इतने सुंदर सुंदर उसमें जो पेबल्स होते हैं, कंकड़ आदि, वे थे, और इतने स्पष्ट इतने सुंदर वे दिख रहे थे। और जो आकाश था वह भी बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि वहां पर व्हीकल्स वगैरह नहीं होते हैं, न ज्यादा कुछ लोग वगैरह होते हैं जो गंदगी करें। इतना सुंदर मतलब वो लग रहा था। मतलब मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि भगवान की जो सृष्टि है वह इतनी सुंदर है, जिसको भगवान सृष्ट किए हैं, और व्यक्ति उसमें चेंजेस नहीं कर सकता है। चीजों को इधर उधर कर सकता है वो, जो ठीक है लोग कर रहे हैं खुद को कंट्रोलर मान के, बट वास्तव में आप देखिए ना भगवान की कितनी सुंदर सृष्टि है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि इस तरह की सैटेलाइट वगैरह बनाने के लिए इतने सारे साइंटिस्ट का दिमाग चाहिए होता है, कितने सारी बुद्धि लगाते हैं, और कितने कितने सालों तक उस पर काम करते रहते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड की जिसने सृष्टि की, और परिपूर्ण मस्तिष्क, मतलब हाँ, तारों की आकाश गंगाओं, मतलब जो गैलेक्सी है, स्पेस है, इसकी सृष्टि जिसने की है, वह व्यक्ति कौन है? पर आप देखेंगे लोग, ये मतलब साइंटिस्ट वगैरह कहते हैं कि ये सब तो बाय चांस है, ये तो हमेशा से है, बाय चांस हुआ है। लेकिन बाय चांस कुछ भी नहीं है। हमेशा डिजाइन, हर एक डिजाइन के पीछे एक डिजाइनर जरूर होता है। आप स्वयं देखिए ना, आपके रूम में जो भी चीजें हैं, ये एक पर्टिकुलर कुछ डिजाइन है। लैपटॉप है, बेड है, फैन है, जो भी चीजें हैं, इट्स अ डिजाइन। और इसके पीछे हमेशा कोई डिजाइनर है, किसी ना किसी ने बनाया है। तो जब ये छोटी मोटी चीजें आप देख रहे हैं, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, इसके पीछे कोई डिजाइनर तो है भाई, किसी न किसी ने बनाया है। तो इस पूरे ब्रह्मांड का कहना क्या, इस ब्रह्मांड को भी किसी ने बनाया है, वे एक व्यक्ति है, और वे एक साधारण व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज तक नास्तिक वर्ग इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ है। अविश्वासी लोग सृष्टि के अपने सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जिनमें आखिर में निम्नलिखित वाक्य होते हैं। यह समझना मुश्किल है, हमारी कल्पना शक्ति इसे ग्रहण नहीं कर सकती, किंतु यह संभव हो सकता है।
कि हाँ ठीक है, अभी तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, पर आगे जाकर हम थोड़ा और कुछ दिमाग लगाएंगे तो संभव है हमारे लिए कि हम समझ जाए, आगे पर टाल देते हैं। यह अबोध्य है, मतलब ये कुछ ऐसी चीज है जिसके विषय में तो चर्चा ही नहीं की जा सकती है, इत्यादि। इसका अर्थ केवल यही है कि उनकी जानकारी का कोई प्रमाणभूत आधार नहीं है। देयर इज नो एविडेंस ऑफ देयर इंफॉर्मेशन, और वह प्रयोगात्मक आंकड़ों पर आधारित नहीं है। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया हो, इसका कुछ भी उनके पास में नहीं है। वे केवल परिकल्पना करते हैं। तथापि अधिकार पूर्ण जानकारी भगवत गीता में उपलब्ध है। देखिए, एक बात समझनी चाहिए कि जब इस तरह से साइंटिस्ट के विषय में बात की जा रही है, तो यहाँ पर सत्यापित क्या किया जा रहा है? ये बात नहीं है कि उनको नीचा दिखाया जा रहा है, उनकी भर्त्सना किया जा रही है, ये सारी चीजें नहीं है। सत्यापित यह किया जा रहा है कि वास्तव में अ, हम हैं इस भौतिक शरीर में, और हमारी लिमिटेड बुद्धि होने के कारण हम वास्तव में चीजें समझ ही नहीं सकते हैं, हमारी खुद की बुद्धि लगाकर। तो यहाँ पर इस बात को सत्यापित किया जा रहा है कि आप शास्त्रों में जो ज्ञान ऑलरेडी दिया गया है, उसको स्वीकार करके चीजों को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? क्यों ये हमें एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सप्लोर करना है, ये करना है, ये रिसर्च करना है, वो थ्योरी करनी है, इसमें क्यों फंस कर टाइम खराब करना है? ये बात यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ साइंटिस्ट वगैरह से प्रभुपाद जी द्वेष कर रहे हैं। सामान्यतः अब कोई व्यक्ति अगर अपने आप से पढ़ने का ट्राई करे, मुझे नहीं पता इस विषय में, पर हो सकता है ऐसा लगे कि ये क्यों प्रभुपाद जी भर्त्सना कर रहे हैं, क्यों बेचारे इन साइंटिस्ट के पीछे पड़ ही गए हैं। बस यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि शास्त्रों में जो बात बताई गई है, दैट इज ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड। बुद्धिमानी इसी में है कि चीजों को जो शास्त्रों में बताई गई है उसको यथावत एक्सेप्ट करके फॉलो किया जाए। आपका टाइम भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी, और आप बहुत अच्छे से प्रगति भी कर पाएंगे। तो अधिकारी पूर्ण जानकारी भगवत गीता में उपलब्ध है। देखिए, फिर से भगवत गीता आ गई। तो प्रभुपाद जी बस बताना चाह रहे हैं कि शास्त्रों में ऑलरेडी ही आपको पर्याप्त नॉलेज दे दी गई है, इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अब जैसे 84 लाख योनि हमें कहां से पता लगा? शास्त्र से पता लगा। तो बताइए, किसी भी साइंटिस्ट की दम है कि वह एक एक जीव गिने? ये 84 लाख योनि है भी क्या? पहली बात, 84 लाख योनि सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, पूरे भौतिक जगत की बात हो रही है, पूरे भौतिक ब्रह्मांड की बात हो रही है। सबको मिला के 84 लाख योनि है। अब कहाँ कोई व्यक्ति दूसरे प्लैनेट्स में तो जाना पॉसिबल भी नहीं है, और जाते हैं लोग जैसे चांद वगैरह पे, तो वहां उनको दिखता क्या है? कोई भी तो योनि नहीं दिखती है उनको, सब कुछ खाली। तो ये बात समझने वाली है दैट वी हैव लिमिटेड इंटेलिजेंस, वी हैव लिमिटेड पावर्स, जिनसे हम चीजों को पूर्णतया नहीं समझ सकते हैं। पूरी जानकारी ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में दे दी गई है। उदाहरणार्थ भगवत गीता हमें यह सूचित करती है कि भौतिक जगत में ऐसे जीव हैं जिनकी जीवन अवधि इतने सौर वर्ष है। मतलब ब्रह्मा जी की बात हो रही है, आप समझ गए, सब इंटेलिजेंट है। अब बताइए, कभी हमें पता भी थी ये चीज कि ब्रह्मा जी, ठीक है, सुना होगा कि ब्रह्मा जी होते हैं, और वो भी बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन सुनी कि दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी होते हैं, और जो भी आपने सुना हो वो गलत इंफॉर्मेशन है। ब्रह्मा जी कभी बूढ़े ब्रह्मा जी कभी बूढ़े नहीं हुए हैं, बूढ़े नहीं होते हैं। और उच्च लोकों में जो जीव जीव हैं उनको बुढ़ापा आता भी नहीं है। देयर इज नो ओल्ड एज। लेकिन आप देख रहे हैं कितनी गलत इंफॉर्मेशन है। एनीवेज, तो हाँ, ये देखिए, ये सारी चीज
पता चल रही है हमें शास्त्र से। हम भगवत गीता को प्रमाणभूत मानते हैं क्योंकि इस ज्ञान ग्रंथ को श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री माधवाचार्य तथा श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण हैं, ये महान ऋषियों ने प्रमाण माना है। भगवत गीता सूचित करती है कि भौतिक जगत में सभी दृश्य रूप नाश और मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। फिर चाहे उनके जीवन की अवधि कितनी ही लंबी हो, भौतिक देह मिला है तो वह नष्ट होगा ही। जैसे अगर आपने सुना हो, काफी लोग होते हैं जो बहुत तपस्या वपस्या करके बहुत बहुत साल जी लेते हैं। और अभी भी मतलब कुछ महीनों पहले ही पुरानी बात है, प्रभु जी बता रहे थे कि कोई व्यक्ति है, उनकी उनकी उम्र है कुछ 400 साल के करीब, एंड ही स्टिल अलाइव। पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन और जो भी सारी सब होते हैं उन्होंने किया है। पर आप देखेंगे, अगर आपने देखे है कि कोई बहुत बूढ़े व्यक्ति हो जिनकी उम्र बहुत बहुत ज्यादा हो। मुझे याद है मैंने देखा था एक बार, कहीं पर जाना हुआ था तो किसी गांव की बात है, वहां पर एक माताजी थी। शी वॉज 100+, लेकिन उनकी बॉडी एकदम इतनी ज्यादा क्षीण थी, एकदम उनकी हड्डियां ही उसमें से दिख रही थी, बहुत ज्यादा। शी वॉज वेरी स्किनी, और मतलब पड़ी हुई थी, बस कुछ भी ऐसी जो एनर्जी होनी चाहिए नहीं है। तो ज्यादा अवधि प्राप्त करके भी अगर ज्यादा लंबी उम्र भी व्यक्ति की है, पृथ्वी की बात हो रही है यहाँ की, पृथ्वी लोक की, तब भी ज्यादा उम्र व्यक्ति पा भी लिया, मतलब बहुत लंबा जी भी रहा है, तो वास्तव में कुछ कर तो नहीं पा रहा ना, वो मरे के बराबर ही तो है। तो उनको मैंने देखा था, बहुत मतलब थोड़ी डरावनी सी लग रही थी वो। शी हैज वेरी डार्क स्किन, और बिल्कुल पतली सी एकदम, बिल्कुल। मतलब ये एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे आप देखेंगे कुछ कुछ भी आप लीजिए, जैसे कुछ कोई चीज है उसमें बहुत हवा भरी हुई है। यस, आप देखेंगे बच्चों की वो एक चेयर आती है जिसमें अगर हम हवा भरते हैं तो वो फूल जाती है, कुछ टेडी बियर जैसा होता है। अब उसमें से आप पूरी की हवा निकाल दीजिए, पूरा उसको मतलब पूरा का हवा निकाल दीजिए, और वो बिल्कुल जैसा दिखेगा वैसी वो दिख रही थी, कुछ भी बचा नहीं है। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा जो उच्च लोग हैं उसमें भी लोगों की लंबी लंबी उम्र है, लेकिन फिर भी क्योंकि भौतिक जगत में है, तो इस वजह से अ, उस भौतिक देह का उस भौतिक देह का नाश होगा ही। अरे ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा एक समय में आने के बाद, तो पूरे ब्रह्मांड की ही प्रलय हो जाती है, फिर कहाँ से ये भौतिक देह बचेगा। इसलिए समस्त भौतिक आकारों पर परिवर्तन का नियम लागू होता है, यद्यपि स्थितिज ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता। तो ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है, वी विल कंटिन्यू इट इन अवर नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णा इज विलिंग। वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।